Hello friends, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स लवर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड व्हाट इज देयर इंटेंसिटीज, क्या होती है इंटेंसिटी, एंड व्हेन देयर आर सम ऑफ द चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, then what is the electric field intensity at a particular charge. Today we'll discuss about the electric field lines. हम आज बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये क्या होती है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज हम करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था इसे दिया था फैराडे ने। किसने दिया था? इट इज गिवन बाय द फैराडे। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इट इज यूजफुल टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इससे हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ये कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो ये होती है, इट इज एन इमेजिनरी कर्व्स। ये क्या होती है? पहली बात तो ये इमेजिनरी होती है, ये आपको रियल में नहीं दिखाई देती। इट इज इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड है, या तो ये स्ट्रेट हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है। लाइंस होती है किसके अराउंड? चार्ज बॉडी के अराउंड। जो भी स्ट्रेट इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द इमेजिनरी स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस अराउंड, किसके चारों? अराउंड एनी चार्ज्ड बॉडी, एनी चार्ज्ड बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड स्ट्रेट लाइन हो या कर्व्ड लाइन हो, लाइन अराउंड एनी चार्ज्ड बॉडीज एंड टेंजेंट ड्रॉ। हम क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, tangent drawn at any point on any electric field lines gives the electric field direction. जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे any point, it gives any point on electric field lines, electric field lines gives direction of electric field. ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू आर ड्राइंग इन टेंजेंट? अब इसे हम देखें, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप क्या कर रहे हो? इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ये हुआ टेंजेंट। तो ये क्या बता रहा है? दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टेंजेंट क्या बताता है? दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, सो एट एनी पॉइंट इफ यू आर ड्राइंग टेंजेंट देन इट विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्ट्रेट एंड कर्व्ड पाथ, कर्व्ड लाइंस अराउंड एनी चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी के आसपास कुछ लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। ओके, एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी? जब दोनों चार्ज सेम हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो लेट अस डिस्कस। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड होती है। ओके, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस क्या होती है, इनवर्ड होती है, अंदर की ओर होती है। और जब दोनों चार्जेस आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कर्व्ड होती है। ओके, सो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो नोट डाउन दिस, वीडियो को पॉज कर ले और नोट डाउन कर ले। ओके, लिख लिया, चलें आगे बढ़ें। तो वन बाय वन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। First, for positive charge, you know that the electric field lines is starting, originate होगी। For positive charge, electric field lines is originating, start हो रही है, originate हो रही है। ओके, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड होती है। तो हम कह सकते हैं electric field lines originated from the positive charge and end to the negative charge। ये फर्स्ट पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge। किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, स्टार्ट होगी। वहां से क्या होती है, ये स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज and to the negative charge। ये क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है, खत्म हो रही है। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कैसे, यू कैन आल्सो विजुअलाइज। अब आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, दोनों चार्जेस सेम ले लिए जाए। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट सेम, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जाएगी। कहाँ से जा रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जा रही है। ओके, तो दैट इज द पाथ। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ है। ओके, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, निकल रही है, और नेगेटिव चार्ज पर ये क्या हो रही है, एंड हो रही है। ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओपन होती है, ओपन कर्व्स, इट इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। ये कैसी होती है, ओपन होती है, इट इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कैसे, यहां से यहां, बट आप सिंगल चार्ज के लिए अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो ये कैसी है, ओपन है। फॉर अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसी दिखती है, ओपन दिखती है। ठीक है, सो इट इज ओपन फॉर अ सिंगल चार्ज। तो इट इज द प्रॉपर्टी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इट इज द ओपन कर्व्स, नॉट अ क्लोज्ड कर्व। ओके, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की हम बात करें कि आपने किसी एक लाइन पर क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। आपने क्या किया, किसी एक लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो क्या बताएगा, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बता रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, इफ टेंजेंट draw at any field lines
किसी भी एक फील्ड लाइंस पर आपने क्या किया, टेंजेंट दैट गिव्स द डायरेक्शन, ये क्या आपको देगा, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, सो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये ओरिजिनेट होती है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। सेकंड, ये ओपन कर्व्स होती है। थर्ड, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी फील्ड लाइंस दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको किससे मिलती है, टेंजेंट से मिलती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, ओवर नोट डाउन, लिख लिया। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्रॉस नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मिलेगी नहीं किसी भी पॉइंट पर। ओके, तो क्या है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect each other. Okay, two electric field lines do not intersect each other. Why? What is the condition? इसका क्या रीजन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब देखें, चलो मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये पॉइंट ए पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड दैट इज द सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप जब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आप जब यहाँ पर क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो उस कंडीशन में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हो एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ओके, सो व्हेन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दे represent the two directions of electric field, that is not possible, ये possible नहीं होता है जनरली। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, two electric field lines कैन नॉट या डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कैन नॉट, ओके, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ओके, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडेड एरिया होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड टुगेदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। ओके, क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज टुगेदर, close together yet close to each other, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कहने का मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी, इकट्ठी होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होंगी, अवे टू ईच अदर। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। मींस दिस इज द डायग्राम।
तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड देयर इज अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड ईच अदर, दोनों पास पास है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उसके लिए क्या होगा, क्राउडेड रीजन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। एंड व्हेन द लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिख रही है आपको, वीक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। ओके, हो गया, नोट डाउन लिख लें आप नोटबुक में। चले फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ओके, ठीक, चले अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बन सकती है। आपको दो चार्जेस दिए हो, दोनों पॉजिटिव दिए हैं, दोनों नेगेटिव दिए हैं, उस कंडीशन में फील्ड लाइंस क्या होगी, आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, तो हम देख लेते हैं विथ डायग्राम्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होती है अवे, for positive charge electric field lines away to each other, okay, for negative charge यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है ये टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी तरफ आती है। ओके, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर क्या होती है, एंड होती है। और कोई सी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कोई सी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये होगी डायरेक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ओके, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको दो पॉजिटिव चार्ज दिए हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कैसे होंगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, दे रिपेल ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये क्या होंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, दे रिपेल ईच अदर। ये क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। ओके, बिकॉज दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, ये स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो आपको इस लाइंस के बीच में एक पॉइंट मिलेगा, व्हेन देयर इज टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, और इनके बीच में आपको एक पॉइंट मिल रहा है, और इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। क्या कहते हैं, नल पॉइंट। क्या होता है नल पॉइंट, नल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अ पॉइंट where electric field is equal to 0, electric field is equal to 0, उसे हम कहते हैं is known as null point। क्या कहते हैं, null point कहते हैं।
Okay, so whenever electric field is zero between the two positive charges is known as a null point. Okay, ये इक्विडिस्टेंस होगी, इस नल पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्विडिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस पर होगी. ओके, एक और लास्ट डायग्राम है कि आपको अगर क्या दे दिए जाए, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सॉरी दो चार्जेस सेम साइन के हैं बट अपोजिट मैग्नीट्यूड. क्या कह रहा हूं मैं कि आपको दो चार्जेस दिए हैं, Q1 एक चार्ज दे दिया है और एक चार्ज क्या दे दिया है, Q2 दे दिया है. ओके, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट. मैग्नीट्यूड क्या है इनका, डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट. उस कंडीशन में फील्ड लाइंस कितने डिस्टेंस पर होंगी, नल पॉइंट कहां पर होगा. ओके, दिस इज द डायग्राम, ये इसका डायग्राम होगा. ओके, आप इजीली से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टूड कि जो नल पॉइंट है, द नल पॉइंट ये क्या है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे दूर होगा, क्योंकि उसकी फील्ड लाइंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होंगी. ओके, जिस चार्ज से ये क्या होगा, दूर होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे ये क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा. क्या आ जाएगा, नल पॉइंट. तो कहने का मीनिंग क्या है, ये यहाँ से R1 डिस्टेंस पर होगा और इस चार्ज से R2 डिस्टेंस पर होगा. कैसे, आप इजीली, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो KQ/R² होती है. ओके, अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, R1² Q2/R2². ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस एट विच द नल पॉइंट इज एग्जिस्ट. नल पॉइंट जहाँ पर एग्जिस्ट होता है मीन्स R1/R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/Q1. ये हो जाएगा. तो R1/R2 का जो रेशियो आएगा, R1/R2 का जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, Q1/Q2 आएगा, सॉरी ये आ जाएगा रूट Q1/Q2. जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं, whatever the values given to the charge, you can easily find the null point. आप इजीली यहाँ से डिस्टेंस उसकी फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होगी, नल पॉइंट पर. ओके, और सो ये सभी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा. दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज. वन मोर पॉइंट, जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके लिए कैसी होती है फील्ड लाइंस, पैरेलल. ओके, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल. सो नोट डाउन कर लें, ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट वी कैन इजीली राइट, हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस. ओके, मीन्स ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, so whenever there is a uniform electric field lines are parallel to each other. ये कैसी होती है, पैरेलल होती है. so that is the property of electric field lines. आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब
टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। थैंक यू। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।